हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू एलिवेट कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस प्रयागराज। मैं डीपी चौहान एक बार फिर से इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पार्ट 3 लेकर आया हूं। दोस्तों, इसके पहले जो हम लोग सीखे हैं उसी पर आधारित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यहां पर लिखा गया है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड वीडियो 2018। दोस्तों, ये दिसंबर में पेपर हुआ था, तो इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे आप हल करेंगे? तो दोस्तों, पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर वोवेल हटा दिए जाते हैं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या लिखा मैंने? 15वें स्थान पर क्या आएगा? अब दिए गए विकल्प में से आपको एक बताना है। तो दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला में आपका क्रमांकी मान याद है तो आप जब प्रारंभ से आओगे अर्थात बाएं से आओगे तो 15वें स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा? ओ। और ओ से लेकर के ओ या इससे लेकर के कितने वोवेल आने वाले हैं? तो आप कहेंगे इसके पहले 3 वोवेल। कौन कौन से? ए, ई, आई और यहां पर एक ओ। तो कुल कितने वोवेल हो गए? 4। दोस्तों, क्या करेंगे? आप सभी लोग जानते हैं ओ का क्रमांक मान क्या होता है? 15 होता है। अब 15 में 4 जोड़ देंगे, 15 4 क्या हो जाएगा? 19। अब ये बताइए ओ से लेकर अब आप ये देखिएगा 19वें नंबर पर कौन सा अक्षर आ जाएगा? यस आ जाएगा। तो आप बताइए ओ और यस के बीच में कोई वावेल आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आपका कौन सा क्या आंसर हो जाएगा? यस हुआ। दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है, मैं पूरा विस्तृत सिखाऊंगा। इसको हटा देता हूं। दोस्तों देखिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए वाई सेट। दोस्तों ये, और आप सभी लोग जानते हैं कि आप इधर से आएंगे तो अपने बाएं से आएंगे और जब आप इधर से आएंगे तो अपने दाएं से आएंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसमें करना क्या है कि सभी वोवेल को हटा दिया जाए। तो क्या आपका वोवेल है? ए है, इसको हटा दीजिए। फिर क्या है? ई है, इसको हटा दीजिए। फिर क्या है? आई है, आप इसको हटा दीजिए। फिर क्या है? ओ है, इसको हटा दीजिए। अब कह रहा है तो बताइए कि नई श्रृंखला में 15वें नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा? तो बहुत ही सिंपल है, गिन लीजिए। 1 2 3, इसको नहीं गिनेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दोस्तों, 15वें नंबर पे कौन सा अक्षर आ गया? आपका यस आया। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? यस हो जाएगा। अच्छा, समझ में आ रहा है ना? दोस्तों, थोड़ा सा कुछ नया कर रहा है आजकल, तो हम लोग चाह रहे हैं कि आप इस तरह के प्रश्न से इस तरह के प्रश्न को सीखें। अब आप देखिए, दूसरा प्रश्न भी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का ही है और देखिए क्या कह रहा है। यदि वर्णमाला में अभाज्य संख्या, दोस्तों प्राइम नंबर, और आप जानते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आता है ना आपको? तो ठीक है, नहीं आ रहा मैं बताऊंगा। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से रटे होंगे कि वे संख्याएं जो 1 से तथा खुद से पूर्णतः विभाजित हों। लेकिन सही परिभाषा दोस्तों इसकी ये होती है कि प्राइम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। दोस्तों, सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या है? जैसे मैं प्राइम संख्या की बात करूं, प्राइम नंबर, तो सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या है? 2 है। आप कहेंगे सर 1 होता है, तो 1 दोस्तों नहीं होता है क्योंकि केवल उसका एक ही गुणनखंड बन रहा है। 2 का 2 गुणनखंड बनेगा अर्थात यह 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा। अब क्या हो जाएगा? 3 5 7 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका 1 से 3 से और 9 से इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो आपके कितने गुणनखंड होने चाहिए?
2 गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा 11। और सीरीज बनता है तो बहुत से लोग गलत कर देते, श्रृंखला में भी पूछा जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 13, 17, 19, 23, आप समझ रहे हैं। और आपसे प्रश्न पढ़िए पूरा, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब देखिए इसमें कौन कौन से है, पहले इसको मैं हटाता हूं। अब देखिए इसको मैं हटाऊंगा, यहां पे इसको भी हटाऊंगा मैं, ये भी हटा दूंगा मैं, 1, 3, 5, 7 को भी हटाऊंगा, ये 9 नहीं है ना। और फिर उसके बाद हो जाएगा 11, फिर दोस्तों 13, उसके बाद हो जाएगा आपका 17, उसके बाद हो जाएगा आपका 19, फिर उसके बाद हो जाएगा 23। ठीक है दोस्तों, अब क्या, अब आपसे पूछा गया है कि नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर क्या आएगा, तो आप गिन लीजिए, पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो दोस्तों 11वें स्थान पर कौन सा अक्षर आ जाएगा बताइए, आर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपने तो 2 प्रश्न सीखा, लेकिन यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया ये, तो आप अपने से भी प्रश्न बना सकते हैं। क्या प्रश्न बना सकते हैं, मैं आपके लिए ऐसे बता दे रहा हूं और स्वयं आप खुद प्रश्न बनाइएगा। पहला देखिएगा, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर हटा दिए जाएं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अपने मन से करिए, बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 13वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 16वां अक्षर क्या होगा इत्यादि। या आप कह सकते हैं दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। इस तरह के प्रश्न आप बना सकते हैं और खूब प्रैक्टिस करो यार, खूब मेहनत करो, आप अपने मन से भी सीखो। ठीक है, और इसमें भी आप प्रश्न बना सकते हो, आप इस तरह से प्रश्न बना सकते हो। मैं इसको फिर से कह रहा हूं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला की नई श्रृंखला में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। अब आपसे कह दिया, मान लीजिए कि बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, तो आप देखो 5 तक कितने अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। तो आप देखिए 2, 3, 5, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो 8 के पहले एक और आ गया, क्या हो जाएगा 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आई। ठीक है, ऐसे अपने मन से खूब प्रश्न बना सकते हैं और खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस तरह के सवाल आए तो इस तरह के लिखने की जरूरत न हो। जैसे आप ही इसी प्रश्न को, जैसे मैं कहा कि 11वें स्थान पर क्या आएगा, ऐसे आप बिना लिखे कैसे लगाओगे। तो आप ये बताइए, जैसे मैंने कहा कि 11वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, तो आप देखिए 11 से पहले ऐसे कितने अक्षर हैं जो अभाज्य संख्या के स्थान पर आते हैं। तो आप कहेंगे 2, 3, 5, 7, 11, कितना हो जाएगा 5 अक्षर। ठीक है, 11 में 5 जोड़िए, क्या हो जाएगा आपका 16। ठीक है, और 11 से 16 के बीच में एक अभाज्य संख्या और आ रहा है 13, तो 16 में एक और जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 17, और 17 भी आपका क्या है अभाज्य संख्या है, एक और जोड़ दीजिए 18, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 18। मुजबानी भी आप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाएंगे तो अच्छा कर ले जाएंगे। तो इस पे भी अपने मन से खूब प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं इस पे प्रश्न और लिख रहा हूं, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का ही है, तो पहले इसको हटाता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को
4 के गुणक को छोड़कर हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न ये कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को 4 के गुणक को छोड़कर हटा दिया जाए तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा प्रश्न। तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सम संख्या जानना होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, इवन नंबर, सम संख्या। देखिए करना क्या है, बहुत ही आसान है, बस इतना लिखना है जो 2 से हो। क्लियर ना दोस्त। अब अगला हो जाएगा ऑड नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग विषम संख्या। यहां क्या लिखेंगे, जो 2 से न हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखिए दोस्तों, जैसे आप लोग परिभाषा जब पूरी रटते हो, केवल कॉन्सेप्ट समझा करो यार, बस रटेंगे तो ज़्यादा आपका मतलब प्रॉब्लम होगी, या रटने में मुझे लगता है समय भी लगता होगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, करना क्या, कैसे देखो आप, जैसे मैं कहा कि सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से हो जाए। ठीक है, जबकि अगर आपको परिभाषा याद करना हो तो कैसे सीखेंगे, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इतना कहने की जरूरत नहीं है। और ऑड नंबर वे संख्याएं जो 2 से ना हो। सिंपल सी बात है, सम संख्या 2 से हो जाएगा, विषम संख्या 2 से नहीं। क्या ठीक। आइए देखिए, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए 4 के गुणक को छोड़कर। तो दोस्तों मैं पूरा पहले विस्तृत सिखा देता हूं, या आप पहले ऐसे भी समझना चाहो तो समझ जाओ कि जैसे आपसे पूछा जाए 13 और 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, यम आता है। और आप ये देखिए, इसके पहले अर्थात यम से पहले वे संख्याओं का पता करना है जो सम संख्या हो, उसको हटाना है, लेकिन 4 के गुणक को छोड़कर। तो कौन कौन सी संख्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या क्या हो जाएगा, ऐसे मैं मुझबानी बता रहा हूं। देखिए 2, 6, 10, ठीक है, ये 3 हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ दीजिए 3, कितना हो जाएगा भाई, इसका क्रमांक मान 13 होता है, 13 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 16। 16वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, पी। अब बताइए 13 और 16 के बीच में कितनी सम संख्याएं बच रही हैं जो 4 के गुणक को छोड़ करके हैं। तो आप बताइए 13 के बाद आपका क्या हो जाएगा 14, 16 तो आपका कट जाएगा 4 से, उसको छोड़ के लिखना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, केवल 14 एक जोड़ दूंगा, हो जाएगा 17। 17वें नंबर पे कौन सा आ जाएगा अक्षर, क्यू आ जाएगा। दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। ये चीजें दोस्तों ना अपने मुझबानी कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे में मेरे मित्र दोस्त होंगे जो कि पूरी जब तक बात न लिखिए तब तक नहीं समझ में आता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जब है सर तो किस बात का डर। देखो आप, मैं लिख देता हूं क्या क्या हटाना है। देखो आप, यहां से बी को हटा दो, ये तो 4 आपका कट जाएगा, 4 से ये आपका जो है 4 के गुणक को छोड़ के हम कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, हम 6 को हटा देंगे, 8 को रहने देंगे, ठीक है, फिर 10 को हटा देंगे, 12 को रहने देंगे, फिर 14 को हटा देंगे, ठीक है, 16 को रहने देंगे। अब काम हो जाएगा आपका, देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13वें नंबर पे कौन सा अक्षर आ जाएगा, क्यू। तो ये पूरी विस्तृत बातें हो गई दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है, तो क्या आप अपने मन से कुछ और प्रश्न नहीं बना सकते हो? आप खुद प्रश्न बना सकते हो। आप ये प्रश्न नई श्रृंखला में 13वें स्थान में पूछ रहा है, तो आप 15वें स्थान पर कर लीजिए, 10वें स्थान पर कर लीजिए, आपकी मर्जी, कुछ भी करो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न रहा है, ये सीजीएल एसएससी सीजीएल का सवाल है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन।
2016 का सवाल है। ठीक है दोस्त, और इस तरह के सवाल हम इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले वाला पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, तो देखिए यहां पे बाएं शब्द का प्रयोग किया गया है, लेफ्ट। आपके बाएं से कितना, 17वें। ठीक है, अक्षर के बाएं, दोस्त फिर देखो ना बाएं आ गया, लेफ्ट से लेफ्ट आ गया, कितना, 7। 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है दोस्त, अब ये पूछा गया है तो मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा यहां पे इसको साफ कर दूंगा। देखिएगा करना क्या है, लेफ्ट से बाएं से कितना, 17। फिर हम क्या करना है, बाएं जाना, कितना जाना है, 7। दोस्तों मैंने सिखाया है कि जब प्रथम बार बाएं से बाएं जाएंगे तो घट जाएंगे। तो फटाफट बताइए क्या आ जाएगा, 17 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा। बोलो भाई, बोलिए आप क्या सोच रहे हो कि 17 में से 7 घटा देंगे तो ये तो कट जाएगा, 1 बचेगा। बोलिए बोलिए, नहीं, गलत हो जाएगा दोस्त। क्या करोगे, ऐसे जोक सपाट बुरा ना मानिएगा। 17 में से 7 घटाओ आप, क्या बचेगा, 10, और 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर आ जाएंगे, जे आएंगे। ठीक है दोस्त, मजा आ रहा ना, बहुत मजा आने वाला। देखिए अगला प्रश्न है, बैंक पीओ में पूछा गया। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, मतलब लेफ्ट से, बाईं ओर से कितना, 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। वेरी सिंपल, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो अपने मन से लगा सकते हो। फिर भी देखो, आप कह रहा है कि बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। आप बड़े आराम से प्यार से मुस्कुराते हुए घटा दीजिए, 8 आएगा, और 8वें पे कौन सा अक्षर आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल पूछा जाता है यार, बहुत ही आसान है नौकरी पाना, केवल ईमानदारी से लग जाएंगे आप, नौकरी मिल जाएगी। देखिए निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों राइट आ गया, तो क्या करना है, मुझे थोड़ा सा यहाँ जगह बनाना है। देखो क्या करना है कि दाएं से 18वें अक्षर। अब प्रश्न में ये लिखा रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम है कि उल्टा क्रम है। जब कोई बात नहीं कहता है तो हम क्या मानेंगे, सीधा ही क्रम मानेंगे, जबकि प्रश्न में ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दाएं से 18वें अक्षर, देखो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां, इसमें से क्या करोगे, 7 घटा दीजिए। तो जब दाएं से दाएं जाएंगे तो घट जाएंगे, क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि जब अब हम तो दाएं से आएंगे, दाएं से का मतलब हमको उल्टा क्रम मिल जाएगा, और जब 11वें नंबर पर हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, के मिलेगा, है ना। लेकिन जब मैं दाएं से आऊंगा तो मुझे उल्टा क्रम प्राप्त हो रहा है, अर्थात के का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पी। तो दोस्त क्या आंसर हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा। या आप जानते हो कि 27 में से 11 घटाओगे 16 आएगा, 16 पे क्या आ जाएगा आपका, पी आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्त, समझ में आ रहा ना, तो मन से पढ़िए आप लोग। और मैं प्रश्न बना रहा हूं, इसको हटा रहा हूं दोस्त, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, पढ़ाई करो खूब मन से, हटाना इसको। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक दोस्त, आप यहां पे देखो क्या लिखा गया है, बाएं कितना 11, फिर दाएं लिखा गया है, ये लेफ्ट है ये राइट है। ठीक है दोस्त, मैंने आपसे कहा कि बाएं से जब दाएं जाएंगे तो जुड़ जाएंगे। कह रहा है कि बाएं से 11वें अक्षर के दाएं कितना, 7, जोड़ दीजिए, 11 7 क्या हो जाएगा, 18। अब यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम तो नहीं लिखा गया है, तो हम सीधे सीधे क्या मान लेंगे, सीधा क्रम मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आर। और अगर उल्टे क्रम से आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में लिखा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में ना तो उल्टा क्रम लिखा गया है ना सीधा क्रम, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखा गया तो हम सीधा क्रम ही मानेंगे।
लेकिन कभी कभी ऐसा लिख देता है और ऑप्शन में नहीं दिया होगा, आर नहीं दिया होगा, आई अगर ऑप्शन दिया होगा तो उस पर हम लोग विचार करेंगे, जबकि यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न है, इस पर कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा। ठीक दोस्त, अगला है उत्तर प्रदेश बीएड के एग्जाम में पूछा गया है, एंट्रेंस में ये पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट बाएं से 12वें अक्षर के दाएं, यहाँ पर राइट लिखा गया है। तो देखिए लेफ्ट यहाँ पर राइट, तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, 12 8 क्या हो जाएगा दोस्त, 20 हो जाएगा। 20 का मतलब क्या हो जाएगा, टी। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इस तरह की चीज़ें समझी होगी और आप लगा भी रहे होंगे। देखिए ये सवाल थोड़ा सा बदला हुआ है, ये SBI PO में पूछा गया दोस्त। ये प्रश्न कैसे लगाएंगे, कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा जो कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां होगा। दोस्तों इस सवाल को लगाएंगे तो सवाल ये जो दिया गया है, आप यहां से शुरू से लगाएंगे, ऐसे यहां से शुरू करेंगे तो आप गलत कर लेंगे। प्रश्न के पूछने का इसका तरीका क्या है, कह रहा है कि जो कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है, के दाईं ओर छठवां अक्षर क्या होगा। ठीक दोस्त, अब देखिए जैसे मैं आपका यहां पर ABCXYZ लिखा, अब फिर से प्रश्न पढ़िए आप लोग। कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठवां अक्षर होगा। यह प्रश्न है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठवां होगा जो कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है। दोस्तों जब आप इधर से आओगे तो अपने दाएं से आओगे और दाएं से 12वें स्थान पर क्या आएगा, वो आ जाएगा। और इस अक्षर के दाईं ओर छठवां अक्षर क्या होगा, तो ओ के दाएं कितना, राइट जाना है 6। तो आप ये जानिए ओ का क्रमांकीय मान कितना होता है भाई, ओ का क्रमांकीय मान 15 होता है। और दाएं जाएंगे जुड़ जाएंगे, इस अक्षर से दाएं जाएंगे जुड़ जाएंगे, अगर बाएं जाते तो घट जाते, कितना 6। तो 15 और 6 क्या हो जाएगा 21। 21 का तात्पर्य क्या हो जाएगा, यू। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे मुजबानी भी आप कर सकते हो कि कौन सा अक्षर छठवां होगा जो आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है। ठीक है, तो 12 का मतलब ओ हो जाएगा, फिर ओ से आप जब दाएं जाएंगे छठवें नंबर पर तो कौन सा अक्षर आ जाएगा आपका, यू आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये बहुत कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम लेकिन अंतिम से पहले अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है दोस्त, अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए, जैसे मैं ABC ऐसे लिखता चला जा रहा हूं XYZ। दोस्तों जब इधर से आएंगे तो अपने बाएं से आएंगे और इधर से आएंगे अपने दाएं से, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभ से बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अंत से। प्रश्न में कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम लेकिन अंतिम से पहले, ये अंतिम अक्षर आपका क्या हो जाएगा Z, लेकिन इसके पहले के अक्षर की बात कर रहा है, इसके पहले कौन सा अक्षर हो जाएगा आपका, Y हो जाएगा। ठीक दोस्त, से पहले अक्षर के बाईं ओर। दोस्तों जब आप इधर जाएंगे तो अपने राइट जाएंगे, से इधर जाएंगे तो बाएं, के बाईं ओर 10वां अक्षर। और जब आप इधर जाएंगे तो घट रहे हैं तो क्या करेंगे, कितना 10, तो इसमें से हम क्या करेंगे 10 घटा दीजिए। आप जानते हैं कि y का क्रमांक मान 25 होता है, 25 में से 10 घटाएंगे क्या हो जाएगा आपका 15, और 15वें नंबर पे कौन सा अक्षर आ जाएगा आपका ओ। इतना तक समझ में आ गया। के दाईं और 8वां अक्षर, अब इस ओ के दाईं और 8वां कह रहा है, तो जब आगे इधर जा रहे हैं, दाएं की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, कितना 8 जोड़ देंगे, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 का मतलब क्या हो जाएगा W, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा W हो जाएगा। क्या होगा, ठीक है दोस्त, देख लीजिए फटाफट समझिए। अब तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे, अब तेजी से सवाल लगा सकते हैं। अगला प्रकार है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टे क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम में पहले आपका क्या हो जाएगा ZYXCBA। क्लियर। जैसे दोस्तों मैं आपसे प्रश्न करूं, कह रहा कि बाएं से 11वां अक्षर, जब आप इधर से आओगे तो अपने बाएं से आओगे,
और इधर से आप आओगे तो अपने दाएं से। बातें वही है, केवल थोड़ी सी शक्ल इसकी बदल गई है। अब आप बाएं से आ रहे हैं तो उल्टा क्रम आपको प्राप्त हो रहा है, दाएं से आ रहे हैं तो आपको सीधा क्रम प्राप्त हो रहा है। केवल थोड़ी सी स्थिति बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कह रहा है कि बाएं से 11वां। और दोस्तों अगर सीधे क्रम में हम जाते हैं तो सीधे क्रम में 11वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है? क्या आता है? लेकिन जब आप उल्टे क्रम से आ रहे हैं, यहां पे देखो ना, जेड से अब आ रहे हो, 11वें नंबर पे जाओगे तो आपका उल्टा क्रम प्राप्त हो रहा है। तो 11वें नंबर पे आएंगे तो के होगा, लेकिन उल्टे से क्रम से आएंगे तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप क्या करेंगे, 27 माइनस 11 बराबर 16, 16 पर कौन सा अक्षर आ जाएगा? पी आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए बाएं 17, 17 पर कौन सा अक्षर आता है? क्यू। फटाफट लिख लीजिए, सीधे क्रम में क्यू आता है, लेकिन हम बाएं से आएंगे तो मुझे उल्टा क्रम मिलेगा, क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? जे। ये आपका आंसर हो जाएगा। या क्या करोगे आप, 27 माइनस 17 बराबर 10, 10 पे क्या आ जाएंगे? जे आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, अब यहां पे देखो ना, दाएं से 13वां, जब आप इधर से आ रहे हो तो सीधे क्रम में आप आ गए तो 13 पे क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। क्लियर? और कह रहा है कि दाएं से 20वां अक्षर, अब इधर से देखिए, दाएं से क्या आएंगे? 20वें नंबर पे क्या आ जाएगा? आपका टी आ जाएगा। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप ना? उल्टे क्रम की बात हो रही है। अब आपका प्रश्न कह रहा है कि बाएं से 12वें अक्षर के दाएं जाना है। ये आपका लेफ्ट है, ये क्या आपका राइट है। इसके पहले जो चीज़ें सिखाए हैं वही रहेगा, बस ये देखना है कि ये सीधा क्रम है कि उल्टा क्रम है। अगर सीधा क्रम में रहेगा तो इधर से जाएंगे सीधे रहेगा, इधर से उल्टा रहेगा। अगर उल्टा है तो इधर से आपका उल्टा रहेगा, इधर से सीधा हो जाएगा। क्लियर हो रहा ना? देखिए कह रहा है कि बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7, 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, लेकिन जब आप बाएं से आ रहे हैं तो आपका उल्टा क्रम प्राप्त हो रहा है, और सीधे क्रम पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर यस प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब आप उल्टे क्रम से आएंगे 19वें नंबर पे तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एच। यच, यस, मैंने हाई स्कूल बताया है, या हनी सिंह। ठीक ना? ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर वही पुरानी बातें, 27 माइनस 19 बराबर 8, यच आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ कह रहा है कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, बाएं से बाएं जाएंगे तो घट जाएंगे, कितना? 5, क्या आ जाएगा? 10। और सीधे क्रम में जाएंगे तो आपका जे मिलेगा। मैं बाएं से आ रहा हूं उल्टा क्रम, इसमें से मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? जे का अपोजिट। जे का अपोजिट क्या हो जाएगा? जे क्यू। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना? अगर आप इधर से जाएंगे 10वें नंबर पे तो आपको क्यू प्राप्त होगा, और सीधे क्रम का अगर होता तो जे प्राप्त होता। ठीक ना? अब कह रहा है दाएं से, तो आप दाएं से आ रहे हो, इधर से आ रहे हो तो आपका सीधा क्रम प्राप्त हो जाएगा। ये तो बहुत आसान हो गया है। दाएं से 9वें अक्षर के दाएं, दाएं से दाएं जाएंगे, क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, कितना? 4, और 9 में से 4 चला जाए, क्या हो जाएगा? 5। 5वें नंबर पे कौन सा अक्षर आ जाएगा? ई। इधर से यानी 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर क्या हो जाएगा आपका? ई आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। क्या कर रहा है? दाएं से 6वें अक्षर के दाएं, दाएं और दाएं जाना है तो क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, कितना भाई? 3, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। 3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? सी। तो इस तरह का आपका होता है सवाल। तो मैं यहाँ पर संक्षेप में कुछ सवाल बना रहा हूँ, आप बनाइए, लगाइए। प्रश्न इसी पर है, अंग्रेजी और माला का उल्टा क्रम ही है। मैं कहूँ कि बाएं से 15वें अक्षर, सॉरी, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? ठीक है दोस्त, तो देख लो आप ना कि दाएं से 15 माइनस, दाएं से 15 और दाएं 8 तो क्या हो जाएगा? घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 7। आप इधर से जाओगे तो सीधा क्रम प्राप्त हो जाएगा, सीधे क्रम में जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, फिर मैं जैसे कहूं कि दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 6वां के बाएं 3रा अक्षर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? राइट 5, यहाँ आगे जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे 6, फिर आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा बोलिए, 5 और 6 11, और 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। दोस्तों आप इधर से जा रहे हो तो आपका सीधा क्रम प्राप्त हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n आंसर हो जाएगा। अगर आप बाएं से आ रहे हो, इसमें कहूँ कि बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर के बाएं 3रा अक्षर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, बाएं से 20वें अक्षर के बाएं जाएंगे तो घट जाएंगे, दाएं जाएंगे जुड़ जाएंगे, फिर बाएं जाएंगे तो घट जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर -5 है और यहाँ पे -3 है। ऐसे बोर्डमास के नियम लगाते हैं, वैसे आप मुजमानी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें से घटा दीजिए 15, और 15 और 6 21, और 21 में से 3 चला जाए क्या हो जाएगा 18। और आप इधर से जा रहे हो उल्टे क्रम से, तो सीधे क्रम में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा R मिलेगा, और यहाँ पर जब आएंगे R का अपोजिट I आंसर हो जाएगा। जब दोस्त आप इधर से आओगे ना 18वें नंबर पर क्या मिल जाएगा आपका I हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा क्रम प्राप्त हो रहा है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने मन से भी प्रश्न बनाइए। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं अगली वीडियो में अर्धांश पे चर्चा करूंगा। और आप लोग जो है मेहनत से पढ़ाई करिएगा। जितने भी आयोग में पूछे गए प्रश्न इसमें मिलेंगे मैं आपका बताऊंगा। वीडियो तो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, लेकिन आपका भविष्य बनाने के लिए मुझे आपका मेहनत करना है। ठीक है दोस्तों, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। खूब मन से लगे रहें, पढ़ाई करें, इस लॉकडाउन का पूरा सदुपयोग करें और असहाय व्यक्तियों का सहायता करें। थैंक यू, ढेर सारी शुभकामनाएं।